अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस। अगर आज मार्केट को देखते हैं तो आज की मार्केट 84 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। इंडेक्स 77,745 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो आज के दिन जो कि 100 इंडेक्स है उसमें तो सिर्फ 100 तकरीबन 113 मिलियन के करीब का काम हुआ, जबकि इसी ऑल के अंदर 336 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10.8 अरब रुपए बनता है। तो वॉल्यूम्स के हवाले से बात करते हैं, स्पेशली KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स तो बहुत ही ड्राइड अप वॉल्यूम्स है, बहुत ही कम एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। इवन अगर आप देखते हैं तो इस जो ये 113 मिलियन का काम हुआ KC 100 इंडेक्स में, इसमें जो सबसे ज्यादा पॉइंट थे वो यूसुफ वीविंग के थे 35 मिलियन। मतलब अगर आप सिर्फ एक यूसुफ वीविंग के वॉल्यूम निकाल दें तो मार्केट के जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट कमी आ जाती है। तो ये वॉल्यूम्स आपके 80 मिलियन से भी डिप हो जाते हैं। उसके अलावा इवन आप किसी और शेयर के भी देख लीजिए तो एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो कॉसम हो जाता है, फिर यूसुफ वीविंग हो जाता है, इस तरीके से फिर पाक इलेक्ट्रॉन और तो छोटे आइटम जो है वो फ्लाइंग सीमेंट, WTL, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है वॉल्यूम्स क्रिएट करने में। अलबत्ता जो अच्छे शेयर है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, उनके अंदर बहुत कम एक्टिविटीज मिल रही है। जिसकी न्यूज आती है उसके अंदर खाली वॉल्यूम होता है, जैसे आज एयरलिंक की आई, कल को हफ्को की आई थी तो उसमें एक्टिविटीज रही थी। तो मकसद ये कहने का कि ओवरऑल वॉल्यूम्स बहुत ड्राइड अप है। उसके अलावा मार्केट के हवाले से हमने आपको बता दिया है, मार्केट एक रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रही है, कोई खास सच एक्टिविटीज नहीं है। उसके अलावा जो है बिल्कुल एक रेंज के अंदर परफॉर्म करती है। हाई साइड पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग आती है, डिप साइड पे आती है तो थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल जाती है मार्केट। तो एक बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस है मार्केट की। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ न्यूज़ के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आज जैसे एयरलिंक की न्यूज़ आई थी कि एयरलिंक ने जो है पार्टनरशिप की है एसर कंपनी के साथ, ताकि वो असेंबल कर सके लैपटॉप्स और टैबलेट्स पाकिस्तान में। डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ है एयरलिंक के लिए, क्योंकि एक तो ये कि उनका उनका प्रोडक्ट बेस भी बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली जिस तरीके से एसर आएगी तो दूसरी कंपनीज भी देखेगी तो वो भी आएगी आगे जाके। तो एयरलिंक के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है इन द फ्यूचर, इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा गोल्ड प्राइसेस जो है वो मजीद अपने रिकॉर्ड हाई पे जा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर हम देख रहे हैं जब से एक इंटरनेशनल मार्केट में एक राइज हुआ है गोल्ड के अंदर, उस वक्त के बाद से ही गोल्ड प्राइसेस जो है वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। 2,60,700 रुपये का तोला हो गया। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है मशरक बैंक के साथ, ताकि वो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये इनकी कोशिशें मुसलसल हम देख रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही होती है कि भाई IT एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक लेकर जाएगा, तो कभी ये। तो उनकी कोशिशें पूरी जारी है IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो IT सेक्टर है वो लीस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। स्पेशली इस पूरी तेजी में मैं कहूँ तो बहुत इतना नहीं चला, उन्होंने मार्केट को बीट नहीं किया एटलीस्ट। चले, इसके अलावा अगर और न्यूज़ को देखते हैं तो FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 64% से राइज हुई, जुलाई में 136.3 मिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। उसके अलावा जुलाई के नंबर चाहिए। उसके अलावा जो एक और कल से न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो IMF के एजेंडा पे ही नहीं है अंटिल August 30। तो कोई मीटिंग ही नहीं जब हमारी, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि जुलाई में काफी खबर आ रही थी कि जो है अगस्त में हो जाएगा, अगस्त के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में IMF के साथ हमारा अग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली वो कुछ जो है हकीकत जो है इख्तियार नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो अभी जो है जैसे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे एक तो रिजर्व स्टेबल हो चुके हैं 8-9 अरब डॉलर के पास, तो अभी इतनी ज्यादा परेशान कुछ बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं हम कंट्रोल करके रख रहे हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको भी कंट्रोल करके रखा जा रहा है। तो फिलवक ये इतनी ज्यादा जो है वो परेशान कुछ बात नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ना करे कल को फिर रिजर्व अल्लाह ना करे कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो आगे जाकर रीपेमेंट तो करनी है। तो फिर एक ये मसला हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो लोन्स है वो रोल ओवर हो रहे हैं, और फिलवक हमारे रिजर्व एक अच्छे पोजीशन पे इस वक्त खड़े हैं। तो हमें इस वक्त फिलवक कोई बहुत बड़ा इमीडिएट जो है वो खतरा नहीं है। अलबत्ता मेरा मानना ये है कि जब तक ये हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व है वो 15 या 20 अरब डॉलर पे नहीं पहुंच जाते, ये जो अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक रहेगी। फिल वक्त ये अभी इतना कोई हमारा इमीडिएट इशू नहीं है। एनीवेज, आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देखा जाए तो आज के दिन यूरियल टॉप कंट्रीब्यूटर आए 89 पॉइंट के साथ में, नेशनल बैंक रहा 58 पॉइंट, मिलेट ट्रैक्टर 32 पॉइंट, OGDC 22.5 पॉइंट, फिलहाल बैंक अल्फला, PSCL, कोलगेट और चंस आप देख सकते हैं। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे हक्को रहा, FFC, सिस्टम, MCB, ईपट, पॉल, मारी,
HMB, TRG, ISL, कोहाट सीमेंट, HBL, नेशनल फूड्स और पार्क इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं तो कॉसम आज अपर लॉक के पास बन रहा। तो एक तो ये कि कॉसम के अंदर यही इंट्राडे एक्टिविटीज बहुत अच्छी हो रही है। तो बहरहाल इसके अंदर इंट्राडे के हद तक ही काम करना चाहिए, मेरा नहीं मानना। अलबत्ता ये कि अगर एंड में अच्छी क्लोजिंग आ रही फिर तो इसको कैरी ऑन किया जा सकता है, वरना बेहतर ये है कि इन स्टॉक्स में इंट्राडे में ही काम करें, वरना जो हाल गैल और के साथ था वही हाल इनके साथ भी हो सकता है। फिल वक्त तो ये ऊपर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल यूसुफ वीविंग 51 पैसे प्लस बन रहा। आज इसके अंदर भी अच्छी एक्टिविटीज है। फ्लाइंग सीमेंट 66 पैसे प्लस गया। WTL 2 पैसे प्लस। एयरलिंक जैसे कि आपको बताई खबर लगी हुई थी, इस वजह से जो है ये अच्छा आज तेजी के साथ बन रहा। पाक इलेक्ट्रॉन 78 पैसे नीचे आया। जब PIHCLA जो है PIA होल्डिंग कंपनी वो 37 पैसे प्लस। इमेज पाकिस्तान 57 पैसे प्लस। PTC 52 पैसे प्लस और सिनर्जी 8 पैसे नीचे आया। टॉप एडवांसेस के अंदर चंद लिक्विड स्टॉक मौजूद है, जैसे सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक, DFSM, सैली टेक्सटाइल को आज लॉक लगा, हम नेटवर्क हो गया और कॉसम वॉल्यूम के साथ अपसाइड पे आ रहा है। या टॉप डिक्लाइन साइड पे जो है वो दाग लोअर लॉक के पास, SG पावर लोअर लॉक के पास, दीवान ऑटोमोटिव जो है वो भी लोअर लॉक के पास ही आता हुआ आज नजर आया। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है एक ओवरव्यू मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल बन रही है। आज की कैंडल भी देखते हैं, अगर हम डेली कैंडल बहुत ही छोटी सी रेंज, बड़ी थिन रेंज के अंदर मार्केट परफॉर्म करती रही। आप देख सकते हैं आज 99 पॉइंट तक पॉजिटिव गई और 369 तकरीबन 370 पॉइंट के साथ नीचे आई, मतलब 400-500 पॉइंट की बड़ी बड़ी थिन रेंज के अंदर मार्केट के अंदर एक्टिविटीज रही, और वो भी बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ। तो मार्केट जो है वो बिल्कुल ही लैकलस्टर परफॉर्म कर रही है। साइडवेज ये कंसोलिडेशन ही है, वॉल्यूम्स का गिर जाना, रेंज कम हो जाना, मार्केट की एक रेंज बाउंड हो जाना, ये सब जो है वो एक कंसोलिडेशन का ही साइन है। और मेरा भी मानना यही है, जब तक मार्केट को एक प्रॉपर मोमेंटम ना पकड़ ले, भले वो आप क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है वो 2-5 रुपए या 2-5 पैसे बढ़ जाएगा। देखिए 2 पैसे इधर महंगा ले लेना सही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इस लेवल पे रिस्क लेंगे या इस लेवल पे बाइंग करेंगे तो वहां पे एक रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा से कि जब आप कभी स्टॉक परचेज करें ना, हमेशा रिस्क को कैलकुलेट कर लिया करें कि आप इसमें कितना नुकसान कर सकते हैं, कितना नुकसान होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करा करें, ठीक है ना। अगर आप 2 पैसे महंगा लेंगे लेकिन अगर वहां पे रिस्क कम है, एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिटेबल होने का चांस है या आपकी विनिंग ट्रेड होने का चांस है, अगर वो ज्यादा है तो वो उसको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे। बहरहाल मेरा मानना यही है, जब तक कोई मार्केट प्रॉपर मोमेंटम ना पकड़े, प्रॉपर ट्रेंड ना पकड़ ले, जब तक के लिए हमें जो है वो एहतियात ही बरतनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में जहां मौका मिले बस उधर ही काम करना चाहिए। वॉल्यूम्स कम ही रखने चाहिए क्योंकि मार्केट के भी वॉल्यूम्स कम है। इधर हम बड़ी क्वांटिटी के साथ ले तो लेंगे लेकिन फिर बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो वॉल्यूम्स एक इंतहाई कम हो चुके हैं। अलबत्ता आगे इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने, एक्सपेक्टेशंस कई जगह ये लगाई जा रही है कि हम सिंगल डिजिट पे वंस अगेन आ जाएंगे, कुछ हद तक पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा आगे इंटरेस्ट रेट भी है। ऑल्दो लास्ट 2 इंटरेस्ट रेट की हमने देखा जब से कट हुआ उसमें मार्केट ने इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी ऐसे बहुत से रिजल्ट आना बाकी है जिसमें जो है वो कुछ लॉसेज आएंगे। उसकी वजह क्या है कि देखिए आज इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, उसका इम्पैक्ट आज नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में आएगा, ठीक है ना। और उसकी काफी हद तक रैली काफी स्टॉक्स ने कर ली। आपका DGKC 40 का 90 हुआ, क्यों हुआ? इसी बेसिस पे ना कि आगे इंटरेस्ट रेट गिरेगा, आगे इनकी एक्टिविटीज बेहतर होगी, करंट रिजल्ट्स उनके कोई उससे मैटर नहीं करेगा, जो उनके रिजल्ट्स आएंगे ना। क्योंकि एक बात याद रखें, जो रिजल्ट्स होते हैं ना कंपनी के, अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, वो जो होता है वो कंपनी की प्रीवियस परफॉर्मेंस बताते हैं, ठीक है। और मार्केट क्योंकि फ्यूचर लुकिंग होती है, तो मार्केट ने ऑलरेडी इन सब चीजों को प्रिडिक्ट कर लिया था। इस वजह से हमने देखा इनके अंदर एक रैली आई, चाहे वो DGKC हो, ISL हो, INI हो, कोई सा भी आइटम उठा ले, मुगल हो, सबके अंदर एक रैली आई इसी वजह से कि इंटरेस्ट रेट आगे जाकर कट होंगे। लेकिन इनमें से अब भी बहुत ऐसे स्क्रिप्ट्स है जो अब भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और उनको हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। हो सकता है अब भी मजीद 1-2 क्वार्टर तक रिजल्ट कुछ ऐसे अच्छे ना आए और उसके बाद जाकर कुछ अच्छी एक्टिविटीज हमें देखने को मिले। फिल वक्त मार्केट के अगर हवाले से बात करते हैं तो मैंने कल भी एक बात बताई थी कि 78,800 से 79,000 का जो लेवल है, एटलीस्ट उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं आ जाती, जब तक के लिए थोड़ी एहतियात ही बरतनी चाहिए। आज तो हमने बल्कि ये भी देखा कि मार्केट 78,000 को भी रीगेन करने में मुश्किल कर रही थी। मार्केट 78,000 को भी जो है वो रीगेन नहीं कर पा रही थी। तो अलबत्ता 78,150 के पास भी एक अच्छा लेवल है। अगर उसके ऊपर मार्केट आती है
तो कुछ हद तक इंट्राडे एक्टिविटीज में कुछ बेहतरी देखे जाने का इम्कान है। तो 78,150 इंट्राडे के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। एटलीस्ट ये लेवल 400 पॉइंट दूर है, एटलीस्ट इसको मार्केट सिक्योर करे, थोड़े से भी वॉल्यूम आए तो ही कुछ अच्छी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो अगला लेवल है वो 78,380 फॉलोड बाय 78,600। तो ये लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए। ऑन द डाउन साइड अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्केट का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल आज भी, जैसे कल भी आपको बताया था 78,500 का, तो आज 77,500 का कल बताया था, तो आज मार्केट उससे बहुत अच्छी सपोर्ट लेती हुई नजर आई। तो यही लेवल रहेगा हमारा 77,500 से 400 का। ये जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है पहला 77,500। अलबत्ता इसको ब्रेक करती है तो मार्केट मजीद एक डिप की तरफ जा सकती है, जिसके अंदर फिर 77,000 और 76,850 के लेवल्स हो सकते हैं। तो बहरहाल मार्केट के हवाले से आपको स्ट्रेटेजी बता दी गई है। अलबत्ता हम स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जो ये अभी जिस मार्केट जिस फेज में चल रही है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट है जो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे आ चुके हैं, उनके अंदर हम अब बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। और बाइंग ऐसा नहीं कि मैं अगर कोई आइटम बोल रहा तो एकदम सारा पैसा लगा देना, क्योंकि हम मार्केट के हिसाब से काम करेंगे। हमें क्या करना होगा कि हम स्प्लिट बाइंग करेंगे, हम एक साथ सारा नहीं लेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन करेंगे, स्प्लिट बाइंग करेंगे और सेलिंग भी इसी तरीके से करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहला स्क्रिप्ट दूं तो डॉल डेस्कन ऑक्सी डेस्कन ऑक्सीकैम लिमिटेड कंपनी है। एक ज़बरदस्त शेयर है, इसके अंदर अक्सर अच्छी एक्टिविटीज आती रहती है। करंट जो रेट है इसका 19 रुपीज़ के पास ये ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा रेट है इसके जमा करने का। तो इस शेयर के भी हम स्प्लिट उसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसे अभी ये 19 रुपये 37 पैसे पे है, तो एक एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आपको इसके 10,000 शेयर बाइंग करने हैं, 19 रुपीज़ 37 पैसा पे है, तो आप पहले 2,000 या 5,000 शेयर के साथ स्टार्ट करें। और फिर अगर अल्लाह ना करे ये मजीद गिरता है 50 पैसे या 70 पैसे मजीद डिप लेता है, तो उधर मजीद आप 2-3 हज़ार ऐड करें, और अगर मजीद गिरता है तो और 2-3 हज़ार ऐड करें। इस तरीके से काम किया जा सकता है। जैसे अभी एक मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी 19 रुपीज़ 37 पैसा चल रहा है, आपने यहाँ पे 5,000 शेयर लेकर रखे, ठीक है, आपका ओवरऑल इरादा था 10,000 शेयर लेने का, लेकिन आपने 5,000 शेयर ले। अब क्या होता है कि ये बढ़ जाता है, तो अच्छी बात है बढ़ गया, आप उधर अगर ये रुपया बढ़ जाता है आप उधर अपने 5,000 शेयर बेच दे, ठीक है ना, आपको तो सीधा सीधा 5% से ऊपर का रिटर्न होगा, ठीक है ना। तो मकसद ये कि अगर नीचे आ गया तो आपके पास पहले से ही आपने इसके लिए जो पैसा एलोकेट किया हुआ है वो आपके पास होगा, आप मजीद इसको डिप पे बाइंग करेंगे, मजीद डिप पे बाइंग करेंगे, ठीक है। और अगर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा प्लानिंग करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब ये एक ऐसा जबरदस्त स्टॉक है, अक्सर ये जो है 19 और 20 रुपए के दरमियान में अक्सर हमें इसमें एक माल जमा होते हुए दिखाई देता है, और फिर इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटीज होती है। तो अलबत्ता इसको जो है वो जमा किया जा सकता है। करंट रेट से 18 रुपए तक आप बने, यहाँ से एक माइंड बना ले, उधर तक जमा करें, 17.5 का स्टॉप लॉस लगाए, और टारगेट्स क्या होंगे इसमें, अच्छे टारगेट्स होंगे, 5% प्लस टारगेट्स होगा। आप 1 रुपया भी बढ़ेगा आपको मोर देन 5% बचेगा। अब अगर वो 1 रुपया बचने में अगर आपको एक महीना भी लग जाता है तो 5% इज अ डिसेंट रिटर्न। 5% मंथली का क्या मतलब है कि 50% से ज्यादा आपका ईयरली हो जाता है। तो 5% इज अ ग्रेट रिटर्न, इस मतलब ओके रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो आप इसको जमा कर सकते हैं, जैसे डिप्स पे जमा करें, और 1 रुपए तो मिनिमम टारगेट है ये। अगर मार्केट अच्छी रही तो ये 21 22 23 रुपए भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये अच्छा आइटम है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जमा करने चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसको जमा करें, डिप्स पे जमा करें। स्टॉप लॉस भी आप लोग को बता दिया, अच्छा ओवरऑल आइटम है ये। उसके अलावा अगर हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले अमरेली स्टील के हवाले से हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमने अमरेली स्टील की कॉल दी थी 25 रुपये 80 पैसे पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने से पहले। और अल्लाह का शुक्र हमारी इस कॉल के बाद इसने 30 रुपीज तक का हाई लगाया, एक अमेजिंग रिटर्न दिखाया। उधर हम सबने प्रॉफिट बुकिंग भी की, पर टारगेट था ये 30 रुपीज। तो देखिए, अब इसने 25 रुपये 80 पैसे में, जाहिर सी बात है जिसने लिया तो उसको एक अच्छा नफा दिखा। अब जिन्होंने नहीं बेचा, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इसकी गिरावट की वजह। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी गिरावट की वजह थी, वो ये थी कि इसको नॉन शरिया कर दिया, ठीक है ना। जब हमने बाई कॉल दी थी उस वक्त शरिया था, उस वक्त एक अच्छी एक्टिविटीज भी आई, लेकिन जब ये रिकम्पोजिशन हुआ तो उसमें इसको नॉन शरिया कर दिया। उस वजह से जो है वो एक ट्रेडर्स का जो है, जो लोग शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं, उनका थोड़ा इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है ना। तो एक ये वजह थी गिरावट की। बहरहाल कंपनी के हवाले से अगर बात करते हैं, अमरेली स्टील मैं कहता हूँ इज वन ऑफ द बेस्ट बाय, यकीन माने
इसको यहाँ पे लेकर भूल जाना चाहिए, भूल जाए, इसको लेकर ही भूल जाए। अब समझे आपने है ना, आपके पास ये पैसे है ही नहीं, क्योंकि अगर जब ये बढ़ेगा ना तो 50% रिटर्न तो मैं आपको मिनिमम बात कर रही हूँ, 100% रिटर्न भी दिखा सकते हैं। एक बहुत वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, और इसकी आप रेवेन्यू देखें, एक प्रॉपर एस्टेब्लिश कंपनी है, ठीक है। और इसकी फाइनेंस कॉस्ट खाली इतनी देता है, कल को इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, जैसे हम देख रहे हैं आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है गिर क्यों रहा है, कि हमें पता है कि जो उसके आने वाला रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पास्ट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कुछ लॉसेस दिखाए, ठीक है ना, एक बात कह रहा हूँ, उधर वो होगा टाइम माल जमा करने का, क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, यकीन माने 1% इंटरेस्ट रेट गिरता है, 1-1.5% भी इंटरेस्ट रेट गिरता है, इसकी अर्निंग उसी वक्त ईयरली बेसिस पे 1 रुपए बढ़ जाती है। इतना बड़ा फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसका काम बहुत बड़ा है, इसके रेवेन्यू बहुत बड़ा है, आप देखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, और इसको जमा ही करना, इसको लेकर भूल जाना चाहिए, स्पेशली अभी ये जिस रेट पे ना 22 रुपए, ये आप देख सकते हैं 22 से ये जो लेवल, जिस लेवल पे आया हुआ है टेक्निकली, मैं आपको अगर ये ग्राफ पे दिखाऊं तो 21-22, ये 20 और 50, ऐसा लेवल है इसका। आप ये देखिए 21 से 22 रुपए का, किस तरीके से इन द पास्ट इसने इससे कैसी कैसी सपोर्ट ली, एक्सपेक्टेशन है अच्छा स्टॉक है, बस ये है कि अभी आने वाला रिजल्ट जो है वो इतना अपीलिंग हो सकता है ना हो, उस वजह से थोड़ा प्रेशर आ रहा है। तो ये वो आइटम है जिसको आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए जमा किया जा सकता है, लेकर भूल जाना चाहिए अपने टारगेट से 30 क्या 35 40 45 क्या 50 रुपीज तक के भी टारगेट बना सकते हैं। तो ये आइटम वो है जिनको जमा करे और लेकर भूल जाए, आहिस्ता आहिस्ता अपने पोर्टफोलियो में जमा करें। मैक्सिमम क्या होगा, 6 महीना नहीं चलेगा, एक बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब ये चलेगा तो इनके रिटर्न्स ऐसे होंगे कि वाकई में आपका पोर्टफोलियो की एक शक्ल बन जाएगी। तो इन आइटम्स को आहिस्ता आहिस्ता जमा करना चाहिए, जबरदस्त आइटम्स है, और लेकर भूल जाए, आज नहीं तो कल ये आपको एक अच्छा चलेंगे। एक वक्त में इसका रेट जो है वो आप देखेंगे तो 140 रुपए भी था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं अभी चेक करके हाँ 140 रुपए था, एक वक्त में अच्छा डिविडेंड देता था, अच्छी कंपनी है, इसको डिप्स पे हल्का हल्का जमा करना ही चाहिए और भूल जाना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह ये अच्छे रिटर्न्स दिखाए। अभी मैंने आपको गिरावट की वजह बता दी, नॉन शरिया हो गया, अभी रिजल्ट जो आएंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट मान लीजिए ये रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है उसके बाद वाला भी रिजल्ट इतना अच्छा ना हो, एक दो रिजल्ट अभी इसके इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन फिर जो इसके रिजल्ट आएंगे उसमें बहुत अच्छी बेहतरी है। मैं समझता हूँ अगले साल के जो कि सेकंड थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे इसके, या बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट कंपनी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगी, तो फिर इसका रेट ऑटोमेटिकली 30-35 रुपए तो वैसे ही हो जाएगा। डेफिनेटली इसको अपने डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखें। बस नॉन शरिया है तो देख लीजिए, जो लोग शरिया नॉन शरिया को देखते हैं तो उस हवाले से आप देख लीजिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे भी याद आता है अमेरली स्टील का, मैंने जब लास्ट वीडियो में इसका केस स्टडी की थी तो 12 या 14 रुपए कुछ इस साल का इंटरेस्ट पे करता है पर शेयर। तो अब सोच लीजिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट गिरेगा इसका क्या हाल होगा, मतलब कैसी प्रॉफिट में आ सकती है कंपनी, तो बहुत अच्छे टक्कर आ सकती है। 50 रुपए का भाव भी इसके लिए कोई, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप ये समझ लीजिए ऐसी कंपनी, इसकी बुक वैल्यू भी कितनी ऊपर है, आज जितने भी आप देखेंगे ना कितने स्टील सेक्टर के स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसी कंपनी लगाने के लिए ना बहुत पैसा चाहिए, एंड दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ योर कंपनी, और वही आपकी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। एक तो रेशियो होता है पी रेशियो, एक होता है कि भैया ऐसी कंपनी खड़ी करने में आपको ऐसे एम्प्लॉयज हायर करने में कितना पैसा लगेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इन स्टॉक्स को हजार हजार शेयर करके डालते रहे, डब्बे में डालते रहे, कभी मौका मिला 2,000, कभी 1,000, कभी 5,000, ये डालते रहे, इसको बस जमा करते रहे। इंशाल्लाह जब चलेगा तो आपका दिल खुश कर देगा ये आइटम। डाउन साइड में हो सकता है आप कुछ ऐसे रेट देखेंगे मतलब आपको थोड़ा एक वक्त के लिए घबराहट भी आएगी, लेकिन इन आइटमों को लेकर भूल जाने वाले होते हैं। अगला स्टॉक है एवीएन। एवीएन के हवाले से काफी लोगों की क्वेरी है, काफी लोगों के पास हाई रेट के पड़े हुए हैं। सबसे पहले अभी मैं अगर बताऊं करंट लोगों को, तो देखिए 60 रुपए 50 पैसे से करंट रेट था, जस्ट 60 रुपए तक आप कह लीजिए अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। एक तो आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज क्या ही सपोर्ट लेवल पे है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो फिबोनाची भी अगर मैं प्लॉट करूँ, लास्ट जो रैली की 54 से 71 रुपए तक, तो 61% रेशियो भी 60 रुपए 58 पैसे बनता है। जबरदस्त लेवल्स पे 60 रुपए तक जमा कर सकते हैं, 59 80 या 59 50 के स्टॉप लॉस के साथ इसको जमा किया जा सकता है। टारगेट्स इसके अंदर भी अच्छे बना सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर आप लेते हैं तो इजीली अपने टारगेट्स 2% 4% 6% 2% से अपने टारगेट्स को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना एक पहला टारगेट बना सकते हैं 62-50, उसके अलावा फिर आप बना सकते हैं 64 का, फॉलोड बाय 65, तो इस तरीके से अपने टारगेट बना सकते हैं एवीएन के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ ये एक वीडियो जो थी वो ज़बरदस्त रही होगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को मार्केट के हवाले से कुछ आइडिया हुआ होगा।
तो कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन लगा दीजिए, आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आ जाए। तो बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।